वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम सभी आज विश्व भूख दिवस मना रहे हैं। जो भूख दिवस आज जो है हर साल जो है आज के दिन जो है विश्व भूख दिवस मनाया जाता है, जिसकी थीम इस साल है हर कोई खाने का हकदार है। मतलब इसकी थीम दी गई है कि हर कोई खाने का हकदार है, जिसको मनाने की शुरुआत जो थी वो 2011 में जो है यहाँ पर मैंने लिखा है द हंगर प्रोजेक्ट नामक जो है वो संगठन द्वारा जो है वो की गई थी। तो आज विश्व भूख दिवस है और विश्व भूख दिवस के नाम से ही लग रहा है कि इस दिवस को जो है मनाने की जो शुरुआत जो उद्देश्य रहा होगा वो दुनिया भर में भूख से जितने भी लोग जो है जूझ रहे हैं वो लोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और अस्थायी समाधानों पर चर्चा करना है। इसका उद्देश्य यही था कि जितने लोग देश में दुनिया में जो है भूख से जूझ रहे हैं उनको उनकी समस्या का समाधान करना और उनके प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना, ये जो है मेन जो है मकसद था। 2025 में मैं बता दिया कि इसकी थीम है हर कोई खाने का हकदार है, मतलब हर व्यक्ति जो है वो खाने का हकदार है। तो ऐसा कोई व्यक्ति न हो देश में दुनिया में जो भूखमरी से जो है वो मरे। ये जो है जो भूखमरी से मरता है तो ये कहीं ना कहीं जो है वो दुर्भाग्य है देश का और विश्व का। यह दिन जो है वैश्विक नागरिकों को जो है वो अस्थायी जो समाधान होता है पर ध्यान आकर्षित कराने के लिए कि मतलब इसका अस्थायी समाधान क्या हो सकता है और भूख से निपटने में जो है अपनी भूमिका निभाने के लिए जो है वो एकजुट करता है। मतलब लोगों को बताता है ये दिवस कि हमको अनावश्यक जो है खाने की बर्बादी को रोकना चाहिए। जितने भी भूख से लोग सचमुच में जो है भूख से जिनको दिक्कत है या भूख से वो मरने के कगार पे हैं उनकी मदद करने के लिए जो है आज जागरूक करने का दिवस है कि हमको जो है लोगों की मदद करनी चाहिए। मैं आगे बताऊंगा कि कितनी स्थिति खराब है देश में विश्व में कि भूख से जो है लोग जो है वो मर जाते हैं बहुत सारे मात्रा में। अब मैं तो बता ही दिया और यह जो है यह बात जो है 2011 में बताया शुरू किया गया था। यह बात जो है वो बताते हुए दुख भी हो रहा है, काफी दुख हो रहा है कि दुनिया में जो है वो 78.5 करोड़ लोग जो है खाली पेट सो रहे हैं। आज ये दुखद स्थिति है। 78.5 करोड़ लोग जो है देश में विश्व में जो है वो खाली सो रहे हैं, पेट सो रहे हैं, जो स्थिति बेहद दुखद है। जबकि वैश्विक भूखमरी की स्थिति जो है भारत में बहुत बहुत मतलब विकट स्थिति है कि भारत जो है वो, क्योंकि हम लोग भारतीय हैं तो हमको भारत का आंकड़ा भी रखना है भाई। विश्व का तो आंकड़ा मैंने बता दिया कि 78.5 करोड़ लोग जो है वो सो रहे हैं भूखे पेट। लेकिन आज जो है भारत भूखमरी में जो है, अब भूख से सोना और भूखमरी, भूख के कारण मर जाना ये और दुखद स्थिति है। तो उसका आंकड़ा भी भूख से कितने लोग मरते हैं उसमें हमारा स्थान कितना है, तो 180 देशों की सूची में जो है भारत जो है वो बुरी तरह से 105वें स्थान पर है, जो दिखाता है कि देश में भूखमरी जो है वो बेहद बेहद स्तर पर है, जिसकी तरफ भारत सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया जो अंत्योदय का जो कार्यक्रम है, अंत्योदय मतलब अंतिम व्यक्ति का उदय, और अंतिम व्यक्ति का उदय का लक्ष्य, जो अंत्योदय कार्यक्रम का लक्ष्य तभी पूरा होगा जब देश में से है भूखमरी और गरीबी खत्म होगी। 81-82 करोड़ लोग देश में गरीब हैं। मैं हर बार आपको बताता हूं, आज देश में बताया कि 81 करोड़ लोग गरीब और 27.5 करोड़ लोग जो अति गरीब की श्रेणी में आते हैं। तो ये है यह दिन जो है जो दिवस आज मनाया जा रहा है, यह दिन जो है भूख से पीड़ित लोगों को, जितने भी पीड़ित हैं लोगों को मदद करने और उन्हें भोजन तक पहुंच सुनिश्चित कराने में मदद करता है। मतलब भोजन उनको पहुंच आसानी से मिल जाए, भोजन आसानी से मिल जाए, लोगों को जागरूक करने के लिए कि भाई जो लोग सच में भोजन जिनको जरूरत है भोजन की, उनको भोजन मिल जाए, इसलिए जो है दिवस मनाया जाता है। और जो है भोजन सुनिश्चित करने में मदद करता है। यूएनईपी एक संस्था है, यूएनईपी की रिपोर्ट जो आई उसके अनुसार भारत में हर साल जो है 78 मिलियन टन जो है से भी अधिक भोजन बर्बाद होता है। ये दुखद स्थिति है भाई। हम भी कोई चीज खाते हैं, खाना खाते हैं और नहीं मन किया तो फेंक दिए, तो ये फेंकना जो फेंक रहे हैं वो आप किसी का जो है वो बर्बाद कर रहे हैं। भोजन जो है आप जो है जो जितना खाना है उतना ही लीजिए। अब ये स्थिति कितनी दुखद है कि 78 मिलियन टन जो है हर साल जो है हम भोजन बर्बाद करते हैं।
तो ये दुखद स्थिति है, जबकि देश की बड़ी आबादी मैं बताई दिया भूखमरी और कुपोषण से जूझ रही है। भाई कुपोषण मतलब सही से उनको जो है वो पोषक तत्व नहीं मिल पा रहा है, भूखमरी खाने को अन्न सही से नहीं मिल पा रहा, और ऐसी स्थिति में हम जो 78 मिलियन टन जो है भोजन बर्बाद करते हैं। दुखद स्थिति है जिसके तरफ हमको ही ध्यान देने की जरूरत है, देश के लोगों को ध्यान देने की जरूरत है कि भोजन की बर्बादी को कम किया जाए। यह आंकड़ा न केवल जो आंकड़ा है जो यह केवल बहुत चिंताजनक है, बल्कि हमारी सामूहिक जो है असंवेदनशीलता को दर्शाता है कि हम कितने असंवेदनशील हो गए हैं कि भोजन को बर्बाद कर रहे हैं, जिस भोजन के लिए जो है शुरू में कितने प्रॉब्लम होती थी। जब हमारा देश आजाद हुआ था, भोजन नहीं मिलता था, विदेश से जो आयात करना पड़ता था, और स्थिति इतनी दयनीय थी। और आज स्थिति है कि भोजन अन्न मिलता है, हमारा किसान जो है वो मेहनत करके उसको उपजाता है। हालांकि किसानों की स्थिति भी बहुत, महाराष्ट्र सबसे आगे किसानों के आत्महत्या में, और देश के जो किसान है उसकी औसत आमदनी मात्र 27 रुपए, तो अभी दुखद स्थिति है। लेकिन उसके बाद भी किसान मेहनत करके करता है, उपजाता है, और जो है हम लोग जो है उसको बर्बाद कर रहे हैं, हम लोग भोजन फेंक देते हैं। ये दुखद स्थिति है। आज देश में कुछ लोगों की थाली में जो है वो बहुत ज्यादा व्यंजन है। भाई कुछ लोग ऐसे हैं जिनके थाली में बहुत ज्यादा व्यंजन है, वो जो है अब ये क्लियर हो गया कि वो जो है ऐसे लोग हैं जो धनाढ्य हैं, जिनके पास पैसा है, जबकि अत्यधिक लोग खाली पेट हैं, सोते हैं। ऑक्सफैम इंडिया की रिपोर्ट जो है वो भारत में शीर्ष जो है वो 5% लोगों के पास 60% से अधिक संपत्ति। अब देखिए हालत इसकी, 5% लोगों के पास 60% संपत्ति है, मतलब 95% लोगों के पास 40% संपत्ति। ये दुखद स्थिति है देश में। जबकि निचले 50% की आय लगातार, निचले 50% लोगों की लगातार आय में जो है गिरावट आ रही है। तो आय भी बढ़ाने का 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने का लक्ष्य था। तो किसानों की आमदनी दोगुनी मतलब किसान प्रधान देश है मेरा, जब किसानों की आमदनी दोगुनी नहीं हो रही है तो देश के अन्य लोगों की आमदनी तो कैसे दोगुनी हो सकती है? क्योंकि किसान संपन्न हमारा देश है। किसान अगर संपन्न नहीं रहेंगे तो देश संपन्न नहीं होगा। और कितना अच्छा काम करते हैं, हमारे लिए अन्न उपजाते हैं, और स्थिति इतनी बुरी है। एक तरफ और पत्तियों की संख्या बढ़ रही है, वही दूसरी तरफ भूखे लोगों की संख्या भारत में जो है वो उत्पादन लगातार बढ़ रही है। मैं एक तरफ भूखमरी बढ़ रही है, एक तरफ अरबपतियों की संख्या बढ़ रही है। इसका मतलब चंद लोगों के पास पैसा है, और जो है 80-90%, 70-80% लोग जो है 60-70% लोग जो है वो आज भी गरीबी भूखमरी से जो है वो जूझ रहे हैं। बताइए 81-82 करोड़ लोग गरीब हैं देश में, ये आप जानते हैं इस चीज को। दुखद स्थिति है। भारत में उत्पादन शुल्क जो है वो उत्पादन शुल्क लगा के, जीएसटी लगा के करों को लगा दिया जाता है अत्यधिक मात्रा में, जिससे गरीबों को जो है वो उसकी थाली पर प्रभाव पड़ता है। भाई गरीब है, 81-82 करोड़ लोग गरीब हैं, तो कैसे मार्केट में जाके चीज को लेंगे? जो चीज 10 रुपए की मिलती थी उस पर जीएसटी लगा के जो है 15-20 रुपए की मिल रही है, टैक्स लगा के। तो उस टैक्स को खत्म करने की जरूरत है, जिससे जो है जो भूखमरी है उसमें कुछ कमी आ सके। गरीबों की थाली पड़ता है। भारत में 2024 में 204 नए अरबपति बने। अब सोच लीजिए, मतलब ये पता है कि एक ऐसा 10-20% लोग हैं, वो जो धरातल पर रहते ही नहीं, उनको जमीन से कोई मतलब है नहीं, वो आसमान में रहते हैं। तो आसमान का मतलब वही, रिपोर्ट भी देखिए मैंने बता दिया कि 204 नए अरबपति बने हैं 2024 में। वहीं भूख से जूझ रही आबादी जो है वो 350 मिलियन तक पहुंच गई। सोच लीजिए भाई, एक तरफ भूखमरी बढ़ रही है 350 में, तो सामान्य आम लोग जो है भूखमरी से जूझ रहे हैं, और वहीं पर 204 नए अरबपति देश में बन गए। अब सोच लीजिए क्या मतलब है, जब देश ही गरीब है, देश के लोग ही भूखमरी से जूझ रहे हैं, और आप अरबपतियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। यही कहता है कि भाई एक तरफ जो है वो जो बड़े लोग हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है, और गरीबी भी उसी रफ्तार से बढ़ रही है। तो असमानता है, कितनी बृहद स्तर इसको असमानता कहेंगे। भाई कितनी भी असमानता है कि भाई 204 नए अरबपति बन रहे हैं, और 83 करोड़ लोग आज देश में 5 किलो राशन लेने पर मजबूर है। कुपोषण देश में इसी वजह कुपोषण है, पोषक तत्व नहीं मिलेगा तो कुपोषण बढ़ेगा। इसको कम करने की दिशा में भारत सरकार को ध्यान देने की जरूरत है, और लोगों को भी जो है इस ध्यान देने की जरूरत है कि अन्न जो खाद्य जो कानून लाया गया, भाई खाद्य को बचाने के लिए जो कानून लेके भारत सरकार आई थी, उसको आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप अन्न को बचावें, और सही से उसका जो है भंडारण भारत सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि सही से भंडारण हो। अब देखते हैं जो किसानों की कभी फसलें बह जाती हैं, कभी जो है आलू की फसल जो है वो उनकी बर्बाद हो जाती है, तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान हम ही आपको होगा। जब चीजें कम रहेंगी तो हमको मिलेगा नहीं, जब मिलेगा नहीं तो भूखमरी बढ़ेगी। ये स्थिति है, तो इसीलिए देश में आज भूखमरी है। जब तक किसान सब मिला जाए कि ये भी बात सच्चाई है कि जब तक किसान संपन्न नहीं होगा तब तक जो है ऐसे ही भूखमरी, गरीबी
और ये सब चीजें बढ़ती चली जाएंगी, जिसकी तरफ भारत सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। आइए देश को भूखमरी तथा गरीबी से मुक्त कराने का संकल्प लें तथा भारत सरकार को इसको खत्म करने की मांग करें, ताकि देश से गरीबी और भूखमरी से जो है देश को मुक्ति मिले। अब इतना दिन हो गया देश आजाद हुए, करीबन हमको 1947 में देश आजाद हुआ और आज जो है 2025 है, और आज भी हमारे देश में 82-83 करोड़ लोग गरीब हैं और एक बड़ी आबादी जो है वो भोजन बर्बाद कर रहे हैं। हम लोग 78 मिलियन टन से अधिक हम भोजन बर्बाद कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारा नुकसान है। भूखमरी, इसी कारण भूखमरी बढ़ी। जब भोजन बर्बाद करेंगे तो जो लोग उस लायक हैं उनको भोजन नहीं मिलता, और जो है सब तरीके से संपन्न है वो जो चाहे वो भोजन कर रहे हैं। तो इसका ये कहीं ना कहीं नुकसान जो है देश के गरीब लोगों को हो रहा है, देश के अति पिछड़े लोगों को हो रहा है, पिछड़े लोगों को हो रहा है, जो आज भी जो है मुख्य धारा में आने के लिए जो है संघर्ष कर रहे हैं। तो इसके तरफ भारत सरकार को ध्यान देने की जरूरत है कि भाई अरबपतियों की संख्या न बढ़ावें, जो देश में गरीब है उनको जो है मुख्य धारा में लाने का काम करें, ताकि देश जो है वो संपन्न बने। उनको जो है आप सशक्त करने का काम करें, देश के किसानों को सशक्त करने का काम करें, ताकि वो अत्यधिक उत्पादन करें। अब हम किसान जो उत्पादन करता है, भारत सरकार जो उसको भेज देती है। तो ये अलग चीज है कि भाई अब देश में खुदे गरीबी भूखमरी से देश जूझ रहा है और हम जो है अनाज दूसरे देश में भेज रहे हैं। दूसरे देश में तब भेजता है आदमी अपने घर की स्थिति ठीक रहे, तो अपने घर की स्थिति जो है भूखमरी लगातार बढ़ रही है और हम दूसरे देश में गेहूं भेजते हैं। तो ये अच्छी चीज नहीं है। इसके तरफ जो है भारत सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। अपने देश में भूखमरी, गरीबी, बेरोजगारी कैसे दूर होगी उसके तरफ ध्यान देने की जरूरत है, ताकि देश संपन्न बने। तो जब तक देश का नागरिक जो है वो भूखे पेट सोएगा और तो देश संपन्न कैसे बनेगा, यह एक बड़ा सवाल है। तो भारत, आइए हम सभी यह संकल्प लें कि देश में हर एक भूखे लोगों की हम मदद करेंगे, लोग उनको खाना देंगे, भोजन देंगे, और भारत सरकार भी जो है इस पर पहल करे और खाद्य सुरक्षा कानून को सख्ती से लागू करने की जरूरत है, ताकि देश में जो है अन्न की बर्बादी ना हो सके, ताकि जो सच में जो लोग इसके हकदार हैं उनको अनाज मिल सके। तभी जो है आज ये विश्व भूख दिवस मनाना सार्थक होगा, अन्यथा जो है ये सब निरर्थक हो जाएगा। तो आइए हम सभी संकल्प लें कि हम देश में भूखमरी तथा गरीबी को मुक्त करने का संकल्प लेते हैं, और ये वचन देते हैं कि हम अन्न की बर्बादी को रोकेंगे, जिससे जब हम अगली साल विश्व भूख दिवस मनाएं तो ये स्थिति जो है और अच्छी रहे और देश में भूखमरी जो है वो कम हो सके। तो इन सब बातों के साथ और इस उम्मीद के साथ कि आप सभी भोजन की बर्बादी को रोकेंगे, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।